हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पीपीयू बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का। पेपर का कोड है 7B। 2019-21 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है जो आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब ये देखिए सजेशन बनता कैसे है। तो पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूं और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे ये रहा आपका पेपर है 2021 का। पेपर का नाम है पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट एंड पेपर नंबर 2 है ये आपका ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स का। पेपर का कोड है 7B। 40 नंबर का पेपर है। 18 अगर आप लाते हो तो पास कर जाओगे। 2 घंटे का वक्त आपको मिलता है। ध्यान दीजिएगा, 5 सवालों का आपको जवाब लिखना है और सभी की वैल्यू बराबर बराबर, यानी कि 8 पंचे 40 नंबर, 85 40 स्कोर कर सकते हो। पहला सवाल, व्हाट इज टेक्स्ट बुक, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक। पाठ्यपुस्तक क्या है? एक अच्छी अर्थशास्त्र पाठ्यपुस्तक की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अगला सवाल है, डिस्क्राइब द नेचर एंड स्कोप ऑफ अ ज्योग्राफी। भूगोल की प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन कीजिए। सवाल नंबर 3, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स टीचिंग, एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ देम। अर्थशास्त्र शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है, किन्हीं 2 विधि का वर्णन करें। सवाल नंबर 4, अर्थशास्त्र के बाद का जो सवाल है, डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के एक अच्छे शिक्षक के क्या क्या गुण होने चाहिए उसका वर्णन करें। सवाल नंबर 5, प्रिपेयर अ लेसन प्लान फॉर ज्योग्राफी ऑफ अ क्लास 8। कक्षा 8 के भूगोल के लिए एक पाठ योजना तैयार कीजिए। अगला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, डिस्क्राइब इट्स मेरिट एंड डिमेरिट। लघु उत्तरीय प्रश्न से आप क्या समझते हैं, इसके गुणों और दोषों का वर्णन करें। सवाल नंबर 7, डिस्कस द डिफरेंट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स एट अ सेकेंडरी लेवल। माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण के उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य की विवेचना कीजिए। अब 8वां सवाल देखिए, शॉर्ट नोट्स आपको किसी 2 पर लिखने के लिए कहा गया है। जब मैं खुद बीएड और एमएड कर रहा था तो मैंने हमेशा जो है शॉर्ट नोट्स को प्रायोरिटी दी और उसे हमेशा सॉल्व किया। प्रोजेक्ट मेथड यानी कि परियोजना विधि। दूसरा है इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन पर टिप्पणी लिखिए। लेवल्स ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण के स्तर। और अगला सवाल है, फंक्शन ऑफ मनी यानी कि मुद्रा के कार्य के बारे में बात करिए। क्वेश्चन नंबर 9, what do you mean by the term of maxim of teaching? Write a note on the usefulness of a various maxim of a teaching economics and geography. शिक्षण सूत्र से आप क्या समझते हैं? अर्थशास्त्र एवं भूगोल शिक्षण में उपयोगी विभिन्न शिक्षण सूत्रों पर लेख लिखिए। सवाल नंबर 10, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ अ मनी एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ अ टीचिंग। स्मृति एवं बोध स्तर के शिक्षण के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो कि था ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।